बेटा लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पढ़ी थी और फर्स्ट काउंटेबल बेस या फर्स्ट काउंटेबल लोकल बेस एट ए पॉइंट क्या होता है ये पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स किए थे। जो कुछ एग्जांपल्स में हमने देखा कि स्पेस फर्स्ट काउंटेबल है और कुछ एग्जांपल्स में हमने देखा कि स्पेस फर्स्ट काउंटेबल नहीं है। इस लेक्चर में बेटा हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ या रिजल्ट्स ऑन द टॉपिक ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस। फर्स्ट रिजल्ट या फर्स्ट थ्योरम है बेटा कि सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज ऑल्सो फर्स्ट काउंटेबल। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सब स्पेस के पास भी होती है बेटा उसको बोलते हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। इट मीन्स फर्स्ट काउंटेबल एक्सियम या फर्स्ट काउंटेबल स्पेस अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होगी, राइट। सो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है बेटा। वाई टाउ स्टार एक सब स्पेस मान लिया हमने एक्स टाउ का, वेयर एक्स टाउ इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अब इसको फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है बेटा, तो क्या करेंगे, इसके आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हम एक काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करा देंगे। दिस इज अवर टारगेट। सो वाई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया। सो वाई अगर वाई का पॉइंट है तो बेटा वाई एक्स का भी पॉइंट हो जाएगा बिकॉज वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। लेकिन एक्स फर्स्ट काउंटेबल है। फर्स्ट काउंटेबल है तो बेटा काउंटेबल बेसिस आएगा वाई के लिए एक्स टाउ के अंदर। सो जो काउंटेबल बेस आएगा वो ऐसे दिखेगा बेटा बी एन y where n belongs to set of natural number and these are the members of topology tau, क्योंकि x टाउ में आया है ये, राइट। तो y को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स के काउंटेबल कलेक्शन आई है जो बेसिस की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, राइट। सो अब सब स्पेस में कोई चीज़ अगर वापस लेके जानी है हमें स्पेस के ओपन सेट से तो सिंपल तरीका क्या है सब स्पेस टोपोलॉजी वाला कि ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले लो आप y के साथ। नाउ इट इज़ ईजी टू चेक दैट द कलेक्शन दिस काउंटेबल बेस बी फैमिली आई थी बेटा, बी स्टार फैमिली हमने डिफाइन कर ली वाई इंटरसेक्शन बी, यानी जो बी एन्स थे उनका इंटरसेक्शन वाई के साथ ले लिया बेटा। ऑब्वियसली जब ये काउंटेबल हैं तो ये उतने ही मेंबर आएंगे क्योंकि सबका जस्ट इंटरसेक्शन लिया है हमने। सो दिस इज ए काउंटेबल फैमिली। और वाई बेटा वाई में भी था और वाई हर एक बी में भी था तो वाई उनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। सो दीज आर द ओपन सेट्स इन टाउ स्टार सच दैट ईच कंटेन्स वाई। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो बेटा कि हर दूसरा ओपन सेट जो टाउ स्टार का होगा इस फैमिली के बाहर वो कम से कम इसका एक मेंबर कंटेन करेगा। इट मीन्स दिस कलेक्शन बी स्टार फॉर्म्स ए काउंटेबल बेस एट वाई विद रिस्पेक्ट टू टाउ स्टार। सो इट मीन्स बेटा वाई टाउ स्टार फर्स्ट काउंटेबल बेस आ गया क्योंकि वाई जो पॉइंट हमने माना था वो आर्बिट्रेरी पॉइंट माना था। सो इसका मतलब वाई अपने सारे पॉइंट्स पे काउंटेबल बेस रखेगा और सारे पॉइंट्स के लिए काउंटेबल बेस मिलेगा तो इट मीन्स स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, राइट। सेकंड थ्योरम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा और सिंपल भी है। स्टेटमेंट कहती है एक्स टाउ कोई फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, देन कंक्लूजन सेज दैट देयर एग्जिस्ट ए नेस्टेड मोनोटोन डिक्रीजिंग लोकल बेस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। मोनोटोन डिक्रीजिंग नेस्टेड का मतलब है बेटा ये जो B1 B2 B3 ये आपके पास बेस आता है जो किसी पॉइंट के अराउंड, वो मोनोटोन डिक्रीजिंग का मतलब है छोटे होते जाएंगे वो सेट्स, मतलब ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तो क्या कहता है हर पॉइंट पे काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करेगा, उसको हम बेटा लोकल बेस भी बोल देते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस टर्मिनोलॉजी। सो वो फर्स्ट काउंटेबल होता है तो बेटा क्या होता है कि हर पॉइंट पे काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करता है। ये स्टेटमेंट ये थ्योरम उससे ज़्यादा बता रही है हमें कि अगर वो फर्स्ट काउंटेबल है तो सिर्फ एक काउंटेबल बेस नहीं काउंटेबल मोनोटोन डिक्रीजिंग बेस आएगा। इट मीन्स B1 सबसे बड़ा होगा, B2 उससे छोटा होगा, B3 उससे छोटा होगा एंड सो ऑन। सो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा ये प्रूफ करना हमारा टारगेट। एक पॉइंट मान लिया बेटा तो बाय डेफिनेशन बिकॉज एक्स टाउ इज फर्स्ट काउंटेबल उसके लिए काउंटेबल बेस आएगा, काउंटेबल लोकल बेस बी एन एक्स। अब इससे हमें बेटा एक मोनोटोन डिक्रीजिंग बेस बनाना है, राइट। सो D1 को B1 डिफाइन कर लिया, D2 को हमने बेटा B1 इंटरसेक्शन B2, D3 को बेटा फर्स्ट 3 का इंटरसेक्शन, DN को बेटा n एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन। अब ये तो क्लियर है बेटा B1 इंटरसेक्शन B2 B1 का सबसेट होगा, सो दिस कंटेंट इन दिस 3 का इंटरसेक्शन 2 का सबसेट हो जाएगा बेटा एंड सो ऑन। और अरेक के अंदर x था बेटा, इसके अंदर भी x है, इनके अंदर भी x है, इनके अंदर भी x है, इनके अंदर भी x है, एवरी Bn कंटेन्स x। तो Bn ओपन सेट्स हैं बेटा, दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन आएगा और फाइनाइट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ओपन आएगा, तो ये सारे Dns ओपन है बेटा। So Dn satisfy this inequality and each Dn is neighborhood or you can say each Dn is an open set of x, यानी x के अराउंड ओपन सेट है बेटा वो।
अब हमने ये दिखाना है बेटा, ये काउंटेबल नेस्टेड बेस है। नेस्टेड मतलब डिक्रीजिंग तो ही गया बेटा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब इसको काउंटेबल बेस प्रूव करना है बस। तो बेस के लिए क्या कंडीशन होती है, इनके बाहर आप कोई भी ओपन सेट मानो बेटा एक्स के राउंड, वो इस एक डीएन को कंटेन करता हो, राइट। सो काउंटेबल तो बेटा ऑब्वियसली है ये D1 D2 D3। दूसरी चीज़ हमने मान ली एन बी एनी ओपन सेट ऑफ एक्स या नेबरहुड ऑफ एक्स। अब एम एक्स का कोई भी ओपन सेट है बेटा, तो ये काउंटेबल बेस तो था ही, बेस लोकल बेस। अब एक इसका एलिमेंट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन नोट सच दैट बी एन नोट कंटेन्ड इन एम। अब ये आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, डी एन नोट इज सबसेट ऑफ बी एन नोट, क्योंकि डी एन नोट आपने कैसे निकाला है, B1 इंटरसेक्शन B2 अप टू बी एन नोट। तो ये जो डी एन नोट है बेटा, ये इन सब का सबसेट है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो बी एन नोट का भी सबसेट है वो, कोरस्पॉन्डिंग डी एन नोट। सो डी एन नोट बी एन नोट का सबसेट एंड बी एन नोट इज सबसेट ऑफ एम। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी गेट डी एन नोट इज सबसेट ऑफ एम। तो बेटा ये एम एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट था एक्स के अराउंड, उसको उसने एक डी एन नोट को कंटेन कर लिया। इट मीन्स एवरी ओपन सेट ऑफ एक्स विल कंटेन ए डी एन एलिमेंट, यानी इस बेसिस का एलिमेंट कंटेन कर लेगा। सो दिस मीन्स दिस इज ए नेस्टेड लोकल बेस या नेस्टेड काउंटेबल बेस एट एक्स। लेकिन एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट था बेटा, इट मीन्स एक्स अपने हर पॉइंट के लिए एक नेस्टेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लोकल बेस रखेगा। सो इस रिजल्ट के बाद बेटा आप जब फर्स्ट काउंटेबल किसी स्पेस को मानोगे या गिवन होगा, तो आप काउंटेबल बेस भी मान सकते हो और काउंटेबल मोनोटोन डिक्रीजिंग लोकल बेस भी मान सकते हो। इट्स अप टू यू कौन सा यूज़ करना है हमें, राइट। सो नेक्स्ट रिजल्ट है बेटा हमारे पास कि एक्स टाउ कोई भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, वाई टाउ स्टार कोई भी आर्बिट्रेरी स्पेस है। एक मैपिंग एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस एट एक्स नोट इफ एंड ओनली फॉर एवरी एस एन इन एक्स कन्वर्जिंग टू एक्स नोट द सीक्वेंस एफ एस एन कन्वर्ज टू एफ एक्स नोट इन वाई। सो ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है बेटा एक्चुअली कंटिन्यूटी का। सो मोटिवेशन के तौर पे आप ये मान सकते हो बेटा कि सिक्वेंशियल क्राइटेरिया होल्ड करने के लिए टोपोलॉजी में स्पेस को मिनिमम फर्स्ट काउंटेबल होना पड़ेगा, ओके। और पीछे बेटा एक अभी हमने हेरिडिटरी प्रॉपर्टी प्रूव की थी फर्स्ट रिजल्ट में, सेकंड में काउंटेबल नेस्टेड मोनोटोन डिक्रीजिंग बेस एग्जिस्ट कराया था। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी रहती है बेटा अभी, वो इस रिजल्ट के आगे करेंगे हम, ओके। अगला रिजल्ट वही है कि जो फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम है बेटा, वो प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है, बट बिफोर दिस वी विल प्रूव दिस रिजल्ट। सो एक्स टाउ फर्स्ट काउंटेबल बेटा मान रखा है, वाई कोई भी आर्बिट्रेरी स्पेस है। एक मैपिंग एक्स टू वाई विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स नोट इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एस एन कन्वर्जिंग टू एक्स नोट इन एक्स द सीक्वेंस एफ एस एन विल कन्वर्ज टू एफ एक्स नोट इन वाई। ये हमें प्रूव करना है बेटा। सो पहले हमने बेटा कंटिन्यूअस मान लिया एक्स नोट पे, जहाँ पे एक्स फर्स्ट काउंटेबल है, वाई कोई भी आर्बिट्रेरी स्पेस है। फिर हमने ये माना है बेटा कि एक्स स्पेस के अंदर कोई भी सीक्वेंस अगर एक्स नोट को कन्वर्ज करती है, तो वी वांट टू शो दैट उसकी इमेज सीक्वेंस एफ एक्स नोट को कन्वर्ज करे वाई के अंदर, ओके। सो यही प्रूव करना है बेटा कि फॉर एवरी सीक्वेंस जब एस एन एक्स नोट को कन्वर्ज करे, तो एफ एस एन एफ एक्स नोट को कन्वर्ज करे वाई के अंदर, जब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ पे बेटा कॉन्टीन्यूअस मान लिया एक्स नोट पॉइंट पे, एस एन एक्स नोट को कन्वर्ज करे एक्स के अंदर। हमारा एम है बेटा इमेज सीक्वेंस एफ एक्स नोट को कन्वर्ज करे वाई के अंदर। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन में एक बार बता देता हूँ बेटा, कोई सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कब करती है टोपोलॉजी में, जब कोई भी जी अगर एल को कंटेन करे तो एक एन नोट एग्जिस्ट कर जाता है बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। यानी बेटा जहाँ पे वो कन्वर्ज कर रहा है उसके हर ओपन सेट के लिए एक स्टेज एग्जिस्ट कर जाएगी कि उसके बाद के एलिमेंट सारे उस ओपन सेट में चले जाएं सीक्वेंस की टर्म्स, राइट। सो अब इसको इसमें कन्वर्ज कराना बेटा, तो इसके अराउंड हम एक ओपन सेट मानेंगे एफ एक्स नोट के अराउंड, और एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कराएंगे कि इस सीक्वेंस की उस स्टेज के बाद के सारे एलिमेंट जी स्टार में चले जाएं। दिस इज अवर टारगेट, ओके। सो जी स्टार ओपन सेट है बेटा वाई के अंदर कंटेनिंग एफ एक्स नोट। सो एफ एक्स नोट को कंटेन कर रहा है। एफ बेटा कॉन्टीन्यूअस दे रखा है, कॉन्टीन्यूअस है तो बेटा इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन इन एक्स, तो एफ इनवर्स जी नोट एक्स के अंदर ओपन हो गया बेटा, और एक्स नोट ऑब्वियसली इसमें जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। एफ एक्स नोट अगर जी स्टार में है तो एक्स नोट बेटा ऑब्वियसली एफ इनवर्स जी स्टार में होगा। अब इसको जी मान लिया बेटा मैंने एक सेट जी,
अब जी एक ओपन सेट है बेटा, एक्स नोट को कंटेन कर रहा है और ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी बेटा एक्स नोट को, एस एन कन्वर्जिज टू एक्स नोट। सो एक्स नोट को कंटेन करने वाला जी सेट है तो बेटा कन्वर्जेंस से एक नेचुरल नंबर एम आएगा कि उसके बाद की सारी टर्म सीक्वेंस की जी में जाएंगी। तो यहाँ से कह सकते हैं बेटा एफ ऑफ एस एन बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, दोनों साइड एफ अप्लाई कर दिया, लेकिन एफ ऑफ जी का नाम क्या हो जाएगा, जी स्टार, क्योंकि यहाँ से अगर दोनों साइड एफ अप्लाई करेंगे बेटा तो एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्टार। तो जी स्टार बेटा हमने एफ ऑफ एक्स नोट के अराउंड एक पॉइंट माना, ओपन सेट माना था, उसके लिए एक एम आ गया कि उसके बाद की सारी सीक्वेंस की टर्म्स जी स्टार में आ गई। तो एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट के लिए बेटा एक एम एग्जिस्ट कर गया। सो दिस मीन्स फॉर एवरी सच ओपन सेट्स देयर विल बी सच नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन बेटा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, राइट। सो दिस मीन्स एफ ऑफ एस एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स नॉट, राइट। सो यही हमें प्रूव करना था बेटा कि वाई के अंदर ये हो जाए। नेक्स्ट बेटा हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है और मानना क्या हुआ है, फॉर एवरी एस एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट फॉर ऑल एस एन इन एक्स एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स नॉट इन वाई, ये हमने मानना हुआ है बेटा। अब एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, हम कॉन्ट्रापोजिटिव से प्रूव कर देंगे बेटा। मान लिया कॉन्टिन्यूस नहीं है तो एक ऐसी सीक्वेंस आ जाएगी बेटा एस एन जो एक्स नोट को कन्वर्ज करे बट उसकी एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स नोट को कन्वर्ज ना करे, तो कंट्राडिक्शन कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगा बेटा कि ये होल्ड नहीं करेगा तो ये भी होल्ड नहीं करेगा। इट मीन्स अगर ये होल्ड करेगा तो इसको होल्ड करना ही पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ लॉजिक्स आर कंसिडर्ड इन द कॉन्ट्रापोजिटिव कैटेगरी। ओके, सो एफ को नॉट कॉन्टिन्यूस मान लिया बेटा, नॉट कॉन्टिन्यूस मान लिया तो एम के पास एम एफ ऑफ एक्स नोट के अराउंड एक ओपन सेट एम ऐसा जरूर आएगा बेटा कि एक्स नोट के अराउंड हर एक ओपन सेट की इमेज उसके अंदर ना जाए। मैं एक बार रिकॉल करूं बेटा, टोपोलॉजी के अंदर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस एट एक्स नोट कब बोलते हैं, जब फॉर ऑल ओपन सेट एम कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स नोट देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू टाउ, यानी बेटा डोमेन स्पेस में सच दैट f of n is contained in m where n contains x naught, यानी बेटा इमेज पॉइंट को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट के लिए कम से कम एक ओपन सेट x नोट को कंटेन करता हुआ ऐसा जरूर आए जिसकी इमेज कंप्लीटली m के अंदर कंटेंड हो जाए। ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है बेटा। तो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है इसका मतलब इमेज पॉइंट के अराउंड एक ओपन सेट ऐसा जरूर आएगा बेटा जिसके लिए एक्स नोट के अराउंड कोई ओपन सेट नहीं मिलेगा कि वो उसके अंदर कंटेंट कर जाए। तो यही बात लिखी हुई है बेटा, दिस इज एक्चुअली नेगेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो एक एम इसके अराउंड ऐसा ओपन सेट जरूर आएगा बेटा कि एक्स नोट के अराउंड हर ओपन सेट की इमेज इसमें कंटेंट ना करे, और देयर एग्जिस्ट ए टाउ स्टार ओपन सेट एम ऑफ एक्स नोट सच दैट दिस हैपन्स। अब एफ ऑफ एन नोट बेटा, एफ ऑफ एन एम के अंदर नहीं है फुल्ली कंटेंट, कोई भी एफ ऑफ एन इसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो उस हर एक एफ एन का कुछ ना कुछ पार्ट कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के लिए लिख दिया बेटा कि कुछ ना कुछ पार्ट है तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगा। फॉर ऑल टाउ ओपन सेट एन ऑफ एक्स नोट, ओके। लेकिन बेटा एक्स टाउ तो फर्स्ट काउंटेबल है, फर्स्ट काउंटेबल है तो बेटा एक्स नोट के लिए एक नेस्टेड लोकल बेस आ जाएगा, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है बेटा, b1 b2 b3 ये सारे एक दूसरे से बड़े सेट हैं, b1 b2 से बड़ा है, b2 b3 से बड़ा है, यानी कंटेन करते हैं वो कॉन्सिक्वेंट सेट्स को या बेसिस एलिमेंट्स को। ओके, अब ये बेसिस है बेटा काउंटेबल नेस्टेड बेस एट पॉइंट एक्स नोट। अब हर एक bn बेटा टाउ ओपन सेट है एक्स नोट का। सो हर एक bn अगर ओपन सेट है बेटा एक्स नोट के अराउंड तो n एक्स नोट के अराउंड ओपन सेट था बेटा, तो n की जगह पे bn रख सकता हूँ मैं। सो एफ ऑफ bn इंटरसेक्शन y माइनस m इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ओके, सो अब हमने क्या किया बेटा, ये सेट अगर नॉन एम्प्टी हैं तो इनके अंदर कोई ना कोई हर bn के लिए कोई ना कोई बेटा कॉमन एलिमेंट है, तो bn के लिए बेटा एफ ऑफ bn इंटरसेक्शन दिस से एक pn एलिमेंट मान लिया, नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई एलिमेंट आएगा वो मान लिया बेटा। pn बेटा इंटरसेक्शन में तो एफ ऑफ bn में भी होगा और y माइनस m में भी होगा। सो pn एफ ऑफ bn में है बेटा, तो एक bn में qn एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा कि वो उसकी इमेज हो जाएगी, एफ ऑफ qn इक्वल टू pn, राइट। अब क्लेम ये बेटा कि qn एक्स नोट को कन्वर्ज करेगा, ये जो qn है
ये एक्स नोट को कन्वर्ज करेंगे, राइट। कन्वर्ज की बेटा वही डेफिनेशन, इसके अराउंड मैं एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट मानूं और उसके लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कराऊं कि उसके बाद की सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस ओपन सेट में आ जाएं। तो जी बेटा कोई आर्बिट्रेरी टाउ ओपन सेट मान लिया एक्स नोट का, लेकिन ये लोकल बेस है बेटा, तो एक नेचुरल नंबर आएगा कि वो एलिमेंट वो ओपन सेट उसको कंटेन करे बेसिस एलिमेंट को, तो बी एन नोट उसमें आ गया बेटा। अब बी एन नोट अगर अब यहाँ पे कह रहा है बेटा कि एन जब एन नोट से बड़ा होगा तो क्यू एन हमेशा बी एन में होगा और बी एन नोट में होगा एंड सबसेट ऑफ जी। क्यू एन कहाँ से ले रखा था बेटा, बी एन से, तो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रिवियल। बी एन नोट से छोटा क्यों होगा बेटा, क्योंकि जितना इंडेक्स स्मॉलर है बेटा उतना ही सेट बड़ा है। जैसे B1 B2 B3 सबसे बड़ा है, B2 B3 B4 उनसे बड़ा है, B3 उनसे बड़ा है, तो n जब लार्ज होगा तो सेट उतना ही छोटा होगा बेटा। सो Bn इज कंटेन्ड इन Bn नोट। अब ये जितने भी Qn है बेटा ये Bn में है और ये Bn नोट में कंटेंट करते हैं, तो ये सारे Qn Bn नोट में जाएंगे, राइट। सारे Bn नोट में जाएंगे तो बेटा G में भी जाएंगे। देयरफॉर Qn बिलोंग्स टू G फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो बेटा ये कंडीशन किसकी थी, कन्वर्जेंट की, यानी Qn कन्वर्जेस टू x नोट। ओके, बट फाइनली हम दिखाना चाहते हैं बेटा f ऑफ Qn जो आएगा ना वो f ऑफ x नोट को कन्वर्ज ना करे। दिस इज आवर एम, क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव से हम क्या प्रूव करना चाहते थे कि f अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो ये हाइपोथेसिस फेल हो जाएगा बेटा, कि एक सीक्वेंस ऐसी जरूर आएगी जो x नोट को कन्वर्ज करे बट उसकी इमेज सीक्वेंस f ऑफ x नोट को कन्वर्ज ना करे। सो नाउ Pn था बेटा हमारे पास f ऑफ Qn, वो m में नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि जो Pn हमने मानने थे ना वो f ऑफ Bn इंटरसेक्शन y माइनस m से मानने थे बेटा, तो हर एक Pn y माइनस m में है तो m में तो नहीं होगा, राइट। सो Pn यानी f ऑफ Qn m में नहीं है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ओपन सेट था बेटा, सो दैट ओपन सेट m ऑफ f ऑफ x नोट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। कोई भी f ऑफ Qn m में नहीं है बेटा, लेकिन ये f ऑफ x नोट का ओपन सेट था स्टार्टिंग में ही बेटा, कि जब वो कॉन्टिन्यूस नहीं था फंक्शन तो एक ओपन सेट आया था बेटा m, राइट। दिस वाज एन ओपन सेट ऑफ f ऑफ x नोट जिसके लिए ये सब होल्ड किया था। सो ये एक ओपन सेट है बेटा जिसमें कोई भी f ऑफ Qn नहीं है। अब इसको कन्वर्ज कराना चाह रहे थे बेटा, f ऑफ Qn को f ऑफ x नोट पे कन्वर्ज कराना चाहते थे, लेकिन इस पॉइंट के अराउंड हमें एक ओपन सेट ऐसा मिल गया बेटा जो सीक्वेंस की किसी टर्म को भी कंटेन नहीं करता। इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कराते हैं ना कन्वर्जेंस में, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा, क्योंकि सीक्वेंस की कोई भी टर्म जब जा ही नहीं रही है बेटा m के अंदर, तो ऐसी स्टेज आएगी नहीं कि उसके बाद की सारी टर्म्स कंटेन कर जाएं उसके अंदर। सो दिस मीन्स दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ x नोट। तो बेटा ये तो कंट्राडिक्शन आ गई हाइपोथेसिस पे बेटा, कंट्राडिक्शन आ गई तो हमने जो माना था वो गलत माना है बेटा। इट मीन्स f हैज़ टू बी कंटिन्यूअस एट x नॉट। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में, कि स्पेस अगर फर्स्ट काउंटेबल है और y कोई भी बेटा आर्बिट्रेरी स्पेस है, तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस टू आर्बिट्रेरी स्पेस इज कंटिन्यूअस एट x नोट इफ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस टू x नोट इन x द सीक्वेंस f ऑफ Sn कन्वर्जेस टू f ऑफ x नोट इन y। ये ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है बेटा कि प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि जो होम्योमॉर्फिज्म प्रिजर्व करे, तो हमने f एक होम्योमॉर्फिज्म मान ली बेटा x टाउ से y टाउ स्टार वेयर x टाउ स्टार इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। हमें अब ये दिखाना बेटा कि y इज ऑल्सो फर्स्ट काउंटेबल। तो फर्स्ट काउंटेबल के लिए हम क्या दिखा देंगे बेटा कि उसके आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए उसके पास एक काउंटेबल बेस है। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए काउंटेबल बेस है, दिस मीन्स एवरी पॉइंट के लिए काउंटेबल बेस आ जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली y टाउ स्टार विल बिकम फर्स्ट काउंटेबल। सो y कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया बेटा, तो एक x आ जाएगा सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, उसकी प्री इमेज मिल जाएगी बेटा बिकॉज फंक्शन इज ऑन टू ड्यू टू द कंडीशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म। अब x फर्स्ट काउंटेबल है बेटा, तो इस x के लिए एक बेस आ जाएगा बेटा फैमिली bx एट x। अब क्लेम ये है बेटा कि ये जो f भी आएगा ना ये काउंटेबल बेस एट y इन y। अगर इसको मैंने ये क्लेम प्रूव कर दिया बेटा तो हमारा रिजल्ट भी प्रूव हो गया, क्योंकि y का एक पर्टिकुलर या आर्बिट्रेरी पॉइंट था y, उसके लिए अगर काउंटेबल बेस मिल गया तो बेटा सबके लिए मिल जाएगा, राइट।
अब ये फैमिली जो थी बेटा, जिनके अंदर बेसिस एलिमेंट्स थे, ओपन सेट्स थे एक्स को कंटेन करने वाले, ये काउंटेबल तो थी, तो उनकी इमेज सेट्स की कलेक्शन आएगी, वो भी काउंटेबल हो जाएगी। क्लियरली द कलेक्शन इज ए काउंटेबल सेट ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग वाई। ओके, अब इसको बेसिस वाली डेफिनेशन और प्रूव करनी है बेटा, यानी वाई के अराउंड में कोई भी एम ओपन सेट मानूं तो उसके अराउंड बेटा एक एफ ऑफ बी एन टाइप से बेसिस एलिमेंट है, क्योंकि ये जो कलेक्शन है बेटा, ये वाई के अराउंड काउंटेबल बेस कब बनेगी, जब ये काउंटेबल हो और वाई के अराउंड हर ओपन सेट के लिए एक बेसिस एलिमेंट हो जो उस ओपन सेट में कंटेंट करता हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल बेस एट ए पॉइंट। सो एम कोई भी बेटा टाउ स्टार ओपन सेट मान लिया ऑफ वाई, देन देयर एग्जिस्ट टाउ स्टार ओपन सेट जी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू जी एंड जी इज सबसेट ऑफ एम। ये बेटा ओपन सेट था, तो ये वाई उसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, तो वो डेफिनेशन लगाई है बेटा। तो यहाँ पे अगर ओपन सेट लोगे तो बेटा जी इक्वल टू एम आ जाएगा, राइट। सो एफ एक्स इक्वल टू वाई था, वाई बिलोंग्स टू जी एंड जी इज सबसेट ऑफ एम। सो एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी एंड एफ इनवर्स जी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एम। अब एफ बेटा कॉन्टिन्यूअस था, जी टाउ स्टार ओपन था, तो एफ इनवर्स जी भी क्या हो गया, ओपन इन एक्स। एक्चुअली बेटा ओपन सेट है तो ये सारा काम करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि एम अगर ओपन सेट है ऑफ वाई, दिस मीन्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू एम। तो इनवर्स इमेज आ जाएगी बेटा एफ इनवर्स वाई बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एम। अब एम आपने टाउ ओपन सेट माना है बेटा वाई का, तो एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ इनवर्स एम इज ओपन सेट इन एक्स कंटेनिंग एक्स, क्योंकि बेटा एफ इन कॉन्टिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये एक्स में ओपन आ गया बेटा ये सेट जो एक्स को कंटेन कर रहा है। लेकिन एक्स का बेस तो बेटा आपके पास बी एक्स फैमिली थी, बी एक्स इज ए बेस एट एक्स, तो एक्स के लिए बेस था तो बेटा उसके लिए एक बेसिस एलिमेंट आ जाएगा, राइट, विच इज़ कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एम, क्योंकि ये ओपन सेट है बेटा और एक्स को कंटेन करता है। तो यहाँ से अगर मैं एफ अप्लाई करूँ, सो दिस इज एफ ऑफ बी विच इज सबसेट ऑफ एम। तो बेटा ये बी, अब बी एक्स फैमिली का था तो एफ ऑफ बी इस फैमिली का आ गया बेटा, जिसको हमें काउंटेबल बेस एट वाई प्रूव करना था। सो वी गेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इज कंटेन्ड इन एम। तो एम के अंदर बेटा इसका एक मेंबर आ गया, बेसिस एलिमेंट आ गया जो एम के अंदर कंटेन्ड है। तो बेटा यही काउंटेबल बेस एट वाई की डेफिनेशन थी। सो दिस मीन्स दिस कलेक्शन इज ए काउंटेबल बेस एट वाई, हैंस वाई टाउ स्टार इज फर्स्ट काउंटेबल। सो इस रिजल्ट से क्या प्रूव कर दिया बेटा कि जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। आज के लेक्चर का बेटा फाइनल जो रिजल्ट है हमारे पास वो थ्योरम नंबर 5 है, विच सेज दैट ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज होस्टोर्फ यानी T2 इफ एंड ओनली इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। तो बेटा पूरे प्रूफ में फर्स्ट काउंटेबल तो मानना ही है आपको, एक बार होस्टोर्फ मान के ये दिखाना है बेटा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, और एक बार ये दिखाना है बेटा कि अगर हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूनिक लिमिट रखती है तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होस्टोर्फ हो जाएगा। अब पहले बेटा हमने ये मान लिया एक्स इज फर्स्ट काउंटेबल और होस्टोर्फ मान लिया बेटा, तो ये दिखाना है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। तो बेटा लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आप देखोगे जहाँ पे हमने T2 स्पेसिस पढ़ा हुआ है, वहाँ देखोगे ये रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ है कि T2 स्पेस में बेटा हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूनिक लिमिट रखेगी। सो दिस पार्ट इज डन। इससे जब ये प्रूव करना है बेटा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, so this part is done, already done। ये हमने बेटा जो T2 स्पेसिस का लेक्चर उसमें प्रूव किया हुआ है। यू कैन लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट। होस्टोर्फ है तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। अब हमें कन्वर्स प्रूव करना है बेटा कि हर एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूनिक लिमिट रखती है तो स्पेस होस्टोर्फ हो जाएगा। सो कन्वर्स पार्ट के लिए हमने मान लिया बेटा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। अब एक्स को हमने बेटा होस्टोर्फ प्रूव करना है, यानी T2 प्रूव करना है। तो T2 क्या होता था, फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट वी गेट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स, राइट। तो हमने कंट्राडिक्शन से बेटा एक्स को नॉट होस्टोर्फ मान लिया। हाइपोथेसिस को ध्यान रखना बेटा, हाइपोथेसिस क्या माना हुआ है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, ये हाइपोथेसिस है हमारे पास। सो स्पेस को होस्टोर्फ प्रूव करना था बेटा, कंट्राडिक्शन से नॉट होस्टोर्फ मान लिया। तो इट मीन्स दो ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट ऐसे ज़रूर आएंगे बेटा कि उनके अराउंड आपको डिसजॉइंट ओपन सेट ना मिले। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट टू
distinct point such that every open set containing X has a non-empty intersection with open set containing Y। यानी बेटा X और Y के अराउंड जितने भी ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं सब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी दो डिसजॉइंट हो गए तो बेटा वो तो T2 हो जाएगा, लेकिन हमने T2 माना नहीं हुआ, यानी हाउसडोर्फ नहीं माना हुआ। सो X और Y के अराउंड जितने भी ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं बेटा स्पेस के अंदर सब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसा एक पेयर एक्स वाई पॉइंट का जरूर मिलेगा, बिकॉज एक्स इज नॉट हाउसडोर्फ स्पेस, राइट। अब एडिशनली हमें क्या दे रखा है बेटा कि एक्स टाउ फर्स्ट काउंटेबल है। फर्स्ट काउंटेबल है तो क्या होगा, एक्स के अराउंड और वाई के अराउंड बेटा नेस्टेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग काउंटेबल बेस एग्जिस्ट कर जाएंगे एक्स एंड वाई के अराउंड। सो ये दोनों ओपन सेट्स की कलेक्शन है बेटा, तो हर एक ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा, राइट। तो हमने इनके कोरस्पॉन्डिंग बी एन्स में से बेटा एक एक्स एन चूज कर लिया फॉर ऑल एन, यानी x1 b1 x b1 y में से है, x2 बेटा b1 x और b2 x और b2 y में से, एंड सो ऑन। अब अगर gx gy कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट है बेटा x और y को कंटेन करने वाले, तो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर m सच दैट दिस हैपन्स। ऐसा क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि x के अराउंड एक gx सेट है बेटा, gx किसी एक bm को तो एक कंटेन करेगा। अब bm को कंटेन कर लिया तो बेटा ये काउंटेबल नेस्टेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थी, तो bm के बाद जितने भी बेटा bm+1 bm+2 वो तो छोटे होते जाते हैं सेट। अगर gx ने bm को कंटेन कर लिया बेटा तो bm के बाद के सारे सेट्स को कंटेन कर लेगा। तो अगर वो bm उसके अंदर है gx के अंदर, तो उसके बाद के सारे bnx उसमें कंटेंट होंगे बेटा, बिकॉज b1x इज सुपर सेट ऑफ b2x एंड दिस इज सुपर सेट ऑफ bmx, दिस इज सुपर सेट ऑफ bm+1x, यानी इसके बाद के जो भी सेट्स हैं बेटा वो सारे के सारे gx में कंटेंट हो जाएंगे। सिमिलरली बेटा gy अगर ओपन सेट है y को कंटेन करने वाला, तो एक m ऐसा आएगा कि bmy उस gy के अंदर कंटेंट हो, लेकिन वो कंटेंट कर गया तो उसके बाद के सारे एलिमेंट्स जो ये बेसिस एलिमेंट है सारे gy में आ जाएंगे, राइट। अब xn कहाँ से मानना था बेटा, इनके इंटरसेक्शन से, तो xn gx में भी आएंगे बेटा और xn gy में भी आएंगे, क्योंकि वो bny और bnx से लिए थे आपने। तो m ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए सारे xn gy में भी हैं और सारे xn gx में भी हैं बेटा। तो इसका मतलब gx और gy जब यहाँ आपने माने तो ये आर्बिट्रेरी ओपन सेट माने थे बेटा, तो इसका मतलब x और y के अराउंड में कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट मानूंगा तो हमेशा एक नेचुरल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट करेगा बेटा कि सीक्वेंस के उसके बाद की सारी टर्म्स xn gx में भी जाएंगी और gy में भी जाएंगी। तो बेटा x के अराउंड gx मानना आर्बिट्रेरी, y के अराउंड gy मानना बेटा, और ये कह रहा है कि सीक्वेंस की m के बाद की सारी टर्म्स यहाँ है और m के बाद की सारी सीक्वेंस की टर्म्स यहाँ है। तो आर्बिट्रेरी ओपन सेट के लिए अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है बेटा तो ये तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, इट मीन्स xn कन्वर्जेस टू x एंड xn कन्वर्जेस टू y। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई बेटा इस हाइपोथेसिस पे। क्या था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, लेकिन यहाँ पे बेटा ये xn कन्वर्जेंट है लेकिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब बेटा स्पेस को हाउसडोर्फ होना पड़ेगा। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को बेटा हाउसडोर्फ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट हैव ए यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट यू कैन से। सो और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर यूनिक लिमिट रखती है तो बेटा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हाउसडोर्फ हो जाएगा। ओके तो ये 5 रिजल्ट थे बेटा आज के लेक्चर के। मैं दोबारा अगर रिजल्ट्स की स्टेटमेंट रिकॉल करूं तो फर्स्ट रिजल्ट था बेटा कि जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। सेकंड रिजल्ट था बेटा एक्स टाउ अगर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो वो अपने हर पॉइंट के लिए सिर्फ काउंटेबल बेस नहीं बेटा, जबकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग काउंटेबल बेस भी रखेगा। उसकी कंस्ट्रक्शन हमने बताई, आप जो काउंटेबल बेस आता है उनके सबके इंटरसेक्शंस को d1 d2 dn डिफाइन कर दो, राइट। थर्ड जो रिजल्ट था बेटा वो था सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कि स्पेस अगर फर्स्ट काउंटेबल है और f(x) to y अगर कोई मैपिंग है, x यहाँ पे फर्स्ट काउंटेबल और y आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस है, सो f(x) के x0 पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा बेटा इफ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस Sn कन्वर्जिंग टू x0 इन x, f of Sn कन्वर्ज टू f of x0 इन y। फोर्थ जो रिजल्ट था बेटा वो ये था कि फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम्स हमारे पास है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है।
और फिफ्थ रिजल्ट ये है बेटा कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होसडॉर्फ हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एज ए यूनिक लिमिट। ओके, सो इन 5 रिजल्ट्स में बेटा कोई डाउट आए तो यू मे आस्क इन कमेंट। वीडियो अच्छी लगे बेटा तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।